हाँ, मौलाना जलालुद्दीन साहब बात कर रहे हैं क्या? जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं अजहर अली, पूना, महाराष्ट्र। जी बोलिए जनाब, क्या बात है? जी हजरत, मैं ये पूछ रहा था कि आपने कहा कि वो एक ऑडियो सुना मैंने यूट्यूब पे, हाँ आप इसमें फरमा रहे थे कि यानी जो देवबंदी है इनका अकीदा ये है, यानी अबू जहल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अबू जी जहल का अकीदा था अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब है, हाँ और देवबंदी जो है इल्मे गैब नहीं मानते। हाँ। तो फिर वो आपका अकीदा अबू जहल वाला है क्या? नहीं नहीं, फिर आप बोलते ना कि अबू अबू जहल जो है इल्मे गैब मानता है और आप भी मानते, तो एक अकीदा हुआ ना दोनों का, नहीं नहीं, मुशरिकीन का और आपका अकीदा एक हुआ ना। अबू जहल जो था मुशरिकीन का बाप था, है ना? मुशरिकीन में सबसे बड़ा मुशरिक अबू जहल था। हाँ? ऐसा नहीं है। बात असल में ये है, हाँ? सहाबा भी अबू जहल भी मानते थे, सहाबा भी मानते थे, इसका मतलब सहाबा के बराबर हो नहीं, क्या? सहाबा इल्मे गैब कहाँ मानते थे? कोई एक दलील नहीं पेश मानते करे? थे। नहीं मानते थे। तो आप खुद पहली अपने बात फजाइल तो अमल, पहली आप पहली देखो, सुनिए, पहली बात तो ये ये है आप कि बोलने नहीं अकीदा, दे रहे। नहीं एक मिनट सुनिए ना, आप जो सहाबा की दलील पेश कर रहे हैं ना, तो अकायद में सहाबा को पेश करना आपके उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि आपके मौलवी अहमद यार खान नईमी है ना, इन्होंने जाल हक के अंदर लिखा है कि जो अकायद होते हैं इनके दलाइल कतई उस सबूत होते हैं, और नसे कतई और हदीस मुतवातिर के अलावा खबर वाहिद भी हज्जत नहीं होती, ये उन्होंने लिखा है। तो आप सहाबा के अकवाल किस मुंह से पेश कर रहे हैं? तो खबर वाहिद की बात कहा गया ना वहाँ, खबर वाहिद तो, नहीं वहाँ, जब सहाबा का, अरे भाई हदीस मुतवातिर जो होती है वो जो है अल्लाह के रसूल का कौल कहलाएगी या सहाबा के कौल को कहेंगे? तो इल्मे गैब पर कतियुत दलील देखिए, सिर्फ अगर सहाबा का कौल पेश करते, मैं ये कह रहा हूँ कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जो आपसे, नहीं आपको मैं पहले उसूलों में बांध रहा हूँ हजरत, आप समझ नहीं रहे। किया तुमने कॉल क्यों किया? हाँ बोले चले बोले बोले अदब में बात करें। अदब में बात जी जी तुम बोल के खामोश होए, फिर मैं दो मिनट बोलूंगा। जी जी बोले मैं खामोश, हजरत मैं खामोश हो गया, मैं खामोश हो गया। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अगर सहाबा के कौल पेश करते तो आप कह सकते कि हाँ सिर्फ सहाबा का ही कौल है। पहली बात तो इल्म गायब पर कुरान के दलाइल है, उसके बाद हदीस से भी सबूत है। बुखारी शरीफ में किताब उस सलात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे नमाज, तुम्हारे रुकू से भी वाकिफ हूँ, तुम्हारे खुशू से भी वाकिफ हूँ। इससे क्या साबित होता है? खुशू गायब का नाम है, दिल के कैफियत का नाम है। खुशू कोई जाहिरी चीज नहीं है। हाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारे रुकू भी मुझसे पोशीदा नहीं है, तुम्हारे खुशू भी मुझसे पोशीदा नहीं है। इससे यह साबित होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दावा कर रहे हैं, ये नहीं कि सहाबा के कौल पेश कर रहे हैं, नबी का दावा, नबी का कौल। तो गायब, इससे गायब साबित होता है। दूसरी बात यह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक जितने भी जन्नती है जहन्नमी है सबको मैं देख रहा हूँ। मिंबर पर बैठकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मिंबर पर बैठकर अल्लाह के रसूल फरमाए क़यामत तक के लोग उस वक्त मदीना की मस्जिद में बैठे नहीं थे ना, तो सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है? और उम्महातुल मोमिनीन रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमाइन, हमारी माएँ इकट्ठा बैठी हुई थी और सब फरमा रहे या रसूल अल्लाह, आपके दुनिया से जाने के बाद हम में से किसका इंतकाल सबसे पहले होगा? तो कौन मरेगा इसका तो ये गायब है ना, आइंदा की बात। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं गायब नहीं जानता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसका हाथ लंबा होगा। तो सब अपने हाथ नापने लगी इस है। और फजाइल अमल में भी आपके दलाइल, एक मिनट अभी इन दलाइल का जवाब दे देता हूँ मैं, फिर आप आगे फजाइल अमल की तरफ आइए, ठीक है? पहली बात तो जो है आपसे मैंने सवाल इल्म गैब का किया, ठीक है? आप मुझे जुज़वियात की खबरें दिखा रहे कि भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये खबर भी मालूम, ये खबर। भाई इल्म गैब जो है ना, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने रसाइल इब्ने आबिदीन के अंदर लिखा है कि तमाम कुल्लियात, ठीक है, तमाम कुल्लियात और तमाम जुज़वियात पर जो हावी हो, समझ रहे, तमाम कुल्लियात और तमाम जुज़वियात पर जो हावी हो और जो गैर मुतनाही हो, जो गैर मुतनाही हो, इसको इल्म गैब कहते हैं। जो हवा से ज़ाहिरा और बातिना से इदराक ना करता हो,
यानी कि किसी भी जरिए से ना हासिल हो, इसे इल्म गैब कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कुरान करीम में खुद फरमा दिया कि अल्लाह, सुनिए एक मिनट, मेरे बीच में नहीं बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप भी नहीं बोलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान में फरमाया है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब की इत्तला दी, यानी हम किसी को इल्म गैब नहीं देते, हमने मुत्तले किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब पे। तो ये मुत्तले करना यानी इत्तला देना है, ये इल्म गैब नहीं है, ठीक है, ये इत्तला अलल गैब है, ठीक है। और आप जो बुखारी की, सुनिए एक मिनट बीच में नहीं बोलिए, आप जो बुखारी की हदीसें पढ़ रहे हैं ना हजरत, तो इसमें जुज़वियात की खबर है, और जुज़वियात का इनकार हम नहीं करते, हम तो खुद मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ गैब को खोला है, ठीक है। तो ये दलाइल आपके दलाइल क्या होने चाहिए? सुनिए एक मिनट बीच में नहीं बोलिए मौलवी साहब, बीच में नहीं बोलिए, मैं हाँ तो सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर लफ्जों का हेर फेर है तो आप ये कहें कि इल्म गैब बमाना जुज़वियात के गैब को जानना, ये आप लेते, आप ये कह दे, तो फिर मैं आपके उलमा से दिखाऊंगा कि ये कुल्लियात के इल्म गैब को लेते हैं। हर जर्रे के इल्म को जानना जरूरी अंबिया के लिए मानते हैं, आपके उलमा लिखते, ये मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप पहले आपको अपने उलमा का आके सुनिए, मेरे बीच में नहीं बोलिए, मेरी जब बारी हजरत मेरी बात पूरी हो जाए तो आप बीच में बोलिएगा, ठीक है। बात आप करने जा रहे हैं। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आप दलाइल पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। जब आपकी बात पूरी हुई मैंने बीच में बोला, अपने जवाब दे रहा हूँ। तो अब आप खामोशी से सुने और जो है हौसला रखे हजरत। आपने जो भी दलील पढ़नी है आप कुरान की कती आयत और हदीस मुतवातिर से पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उस दलील के अंदर इस बात की वजाहत होगी जो आपके उलमा का और आपका अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कुल्लियात और जुज़वियात मा काना व मा यकुन को जानते थे। ये आप एक दलील पढ़े, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। तो आपने जो कहा कि बाज़ उलूम अल्लाह ताला ने मुनकशिफ फरमाया है तो उससे नबी को इल्म गायब हासिल हुआ, तो ये भी आपके नज़दीक तो शिरक है। अगर इल्म गायब खास्ता बारी ताला है, इल्म गायब खास्ता बारी ताला है, तो अल्लाह ताला के खास सिफात में थोड़ा भी शरीक करना शिरक है, ज़्यादा शरीक करना भी शिरक है, और किसी मखलूक को शरीक करना शिरक है। तो इसके मुताबिक तो आप सबसे बड़े मुशरिक साबित हुए, क्योंकि अशरफ अली थानवी बाज़ उलूम गैबिया नबी के लिए माना, और आपके इस्माइल देहलवी भी कहते हैं इल्म गैब ना थोड़ा है ना ज़्यादा है, और जाती अताई कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। थोड़ा भी मानेगा तो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। बिल्कुल सही कहा, मानकर तो अबू जहल के बराबर मुशरिक हो गया। हम कहाँ कह रहे, हम तो यही कहते हैं कि इल्म गैब, सुनिए नहीं, आपने जो मुगालता देने की कोशिश की उसका जवाब देता हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि इल्म गैब ना थोड़ा है ना ज्यादा है, बिल्कुल हम भी यही कहते हैं, हमारे उलमा भी यही कहते हैं कि इल्म गैब की कोई अक़साम नहीं होती, बल्कि ये खासा खुदाबंदी है, और इल्म गैब होता ही वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत हो, ठीक है। और जो बाकी जो चीजें हैं गैब है, तो ये हर गैब जो होता है ना वो इल्म गैब नहीं होता। सुनिए एक मिनट, हर गैब इल्म गैब नहीं होता, बल्कि गैब जो है कश्फ को भी कहा जाता, इल्हाम को भी कहा जाता, खबर वाहिद को भी कहा जाता, और इत्तला अलल गैब को भी कहा जाता, अंबा अलल गैब को भी कहा जाता। तो आपने ये कहाँ से ले लिया कि इल्म गैब जो है, बाज़ गैब जो है इल्म गैब होता है? आपके खुद मौलवी अहमद, सुनिए एक मिनट, आपके मुफ्ती अहमद, सुनिए आपके मौलवी अहमद रजा बरेलवी साहब मलफूजात के अंदर फरमाते हैं, हिस्सा 100 है और उसकी जो पेज नंबर है 183 है, उसके अंदर फरमाते हैं कि इल्म जब गैब की तरफ मजाफत करता हो, मजाफ हो, तो इससे मुराद इल्म गैब जाती होता है। और आप इल्म गैब मानते हैं तो इसका मतलब जाती मान रहे हैं। नहीं तो हरगिज़ नहीं है। क्या ये जो इल्म जब गायब की तरफ मजाफ होता है इससे जाती होता है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसी इबारत आप झूठ बयान कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बोले कि ये कुफरिया इबारत है, तो अगर ये गलत इबारत है तो आप बोले ये कुफरिया है, जिसने लिखा है नहीं बोला मैंने। आप बोले ना, आप झूठ कैसे बोल रहे हैं? झूठ कैसे? मैंने तो आपका हवाला दे दिया आपके अभी। अरे हजरत, आपने अपने उलमा की किताब ही नहीं पढ़ी है, आपने झूठ बोला, आपने अपने मौलवी की इबारत का इनकार किया। मैं जब यूट्यूब पे ऑडियो डालूंगा तो साथ में इस इबारत को भी लगाऊंगा। क्या इबारत पढ़े? आप पढ़े, मौलाना बदल के बताए, पढ़े इबारत पढ़े आप।
मेरे पास علم جب کے مطلق بولا جائے، سنیے میں پڑھتا ہوں، علم جب کے مطلق بولا جائے خصوصاً جب غیب کی طرف اضافت، سنیے جب، ارے سنیے تو حضرت، میرے حضرت سنیے، ارے حضرت سنیے تو، علم جب کے مطلق بولا جائے، عطائی، اچھا آپ ایک منٹ سنیے، علم جب کے مطلق بولا جائے خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو، اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، یہ عبارت۔ اب آپ بول رہے کہ سنیے نا، اب آپ بول رہے مطلق اس سے، سنیے میں آپ کے مولوی، سنیے، ارے بھائی میری بات تو سنیے مولوی صاحب، نہیں میری بات سنیے نا، آپ کے مولوی، آپ سارے مولویوں کو بلا رہے تھے، ایک اکیلا جو ہے آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ کو سنا نہیں آ رہا؟ آپ کو سنا نہیں جا رہا؟ آپ مطلق کیوں چھپائے؟ مطلق لفظ کو کیوں چھپائے؟ میں نے تو پڑھ دیا نا عبارت، اس سے کوئی بھی معنی چینج نہیں ہو رہا۔ آپ کے مولوی احمد رضا خان کی، مولوی احمد رضا خان کی عبارت کا معنی چینج ہی نہیں ہو رہا نا اس سے، وہ کیسے؟ کیونکہ سنیے، آپ کے مولوی دوسرے جو آپ کے حکیم الامت ہے، آپ کے احمد یار خان نہیں، انہوں نے وہی کتاب جو میں نے پہلے پڑھا تھا جہاں الحق کے اندر لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے، عطائی نہیں ہوتا، علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے، عطائی نہیں ہوتا۔ تو آپ کیسے کہہ رہے کہ جب مطلق ہم نہیں بولتے عطائی بولتے ہیں تو ہمارا علم غیب تو مطلق نہیں ہوا، یہ کیسے بول رہے ہیں آپ؟ جبکہ آپ کے مولوی کچھ جو ہے نبی کے لیے بعض علوم غیبیہ آپ لوگ بھی مانتے ہو؟ نہیں، علوم غیبیہ نہیں مانتے ہم علوم غیبیہ نہیں مانتے، نہیں بعض علوم منکشف ہوئے، بعض غیب جو دلائل سے ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں، جو دلائل سے ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں، علم غیب ثابت نہیں لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ ابو جہل مانتا تھا، آپ مانتے ہیں، ابو جہل علم غیب مانتا تھا، آپ بھی مانتے ہیں، تو اسے علم نہیں کہتے، کیا خبر سے حاصل ہو جائے تو اس کو علم بالکل نہیں کہتے۔ علامہ شامی نے جو ہے رسائل ابن عابدین میں لکھا ہے، ہاں تو اللہ عالم الغیب کس لحاظ سے ہے پھر؟ خبر ایک تو آپ نے دعویٰ کیا کہ جو کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا ہو، عالم الغیب اللہ کو کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے فی نفسی ہے، اپنی ذات سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کو کسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا تو نبی عطائی اللہ کی عطا سے ہے، نہیں علم غیب ہے ہی نہیں نا، اس کو علم غیب کہیں گے ہی نہیں، علم غیب کہیں گے تھانوی مان کر مشرک ہوا، بعض علوم غیبیہ تھانوی مان کر خود مشرک ہوا۔ بھائی میرے بعض جب کہا جا رہا ہے نا تو وہاں پہ علم غیب ہے ہی نہیں، جب بات کہا جا رہا تو بعض کہا جاتا ہے علم غیب تو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مولوی صاحب، مناظرے کرنے کی بات کرتے ہو، غائب ہے یا نہیں؟ آپ کو مناظرے احوال، قبر کے احوال غائب ہے یا نہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں مناظرے کروں گا، احوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دیکھتا ہوں انی ارا ما لا ترون، ایک منٹ مولوی صاحب سنیں، آپ نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بعض علوم غیبیہ لکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی بعض جب ہوگا تو علم غیب نہیں ہوگا، تو وہاں سے مراد کشف، الہام، خبر واحد اور جو ہے آیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو نازل فرمائی وہ ہے، ہاں وہی ہے، تو علم غیب نہیں ہے یہاں پہ۔ جب بعض کے الفاظ، اور آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ مجھے بتائیں، چلے آپ ایک بات بتائیں مجھے، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا علم غیب الگ ہے، رسول اللہ کا علم غیب الگ ہے، تو کون سا غیب ایسا ہے جو اللہ کے رسول سے چھپا ہوا ہے، جو اللہ کو معلوم ہے اور رسول اللہ کو نہیں معلوم؟ ہاں کوئی ایک چیز بتائیں نا مجھے، اگر آپ فرق کرتے ہیں۔ ہاں کیسا سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے تلے ہوئے ہیں بھائی، میں ابو جہل کا عقیدہ نہیں رکھتا، میں نے جو ہے قرآن حدیث کا عقیدہ، میں نے اور ہمارے علماء نے قرآن حدیث کا عقیدہ۔ آپ جو ہے نہیں، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو یار مولوی صاحب، آپ کو تو جواب بھی دینا نہیں آتا۔ آپ جو ہے سیدھے سادھے علماء کو فون کر کے پریشان، سیدھے سادھے علماء کو فون کر کے پریشان کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے، آپ کے عقیدے پہ آپ کے بات، ہم تو یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ نہیں مصروف تو آپ ہو جائیں گے، اگر آپ کے بڑے سے بڑے مناظر کو میرا نمبر دو اور ان کو بھی مصروف کر دینا، ٹھیک ہے حضرت؟ مشرک ثابت کر دیا تم کو، اور زیادہ تو آپ